Welcome student to your English class. So students, today we will start a grammar topic that is preposition. ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैं आपको हर ग्रामर टॉपिक की हेडिंग जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, मैं इसमें भी आपको पहले हेडिंग एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? preposition. I divide its name into two part. मैं इसी को ही two parts में डिवाइड कर रही हूँ. फर्स्ट इज pre and the next one is position. Clear? Preposition. तो ये बना है preposition से. मीन्स एक ऐसा वर्ड जिसकी पोजीशन किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आए. तो अब डेफिनेशन भी कर लेते हैं साथ में. अब preposition इज अ वर्ड, एक वर्ड होता है, ठीक है, जो ऑफनली कहाँ प्लेस्ड होता है, उसकी पोजीशन जो है वो कहाँ होती है? एक नाउन या प्रोनाउन से पहले. क्लियर? तो इस देखो इसी के नाम से ना इसकी डेफिनेशन बन रही है. preposition, preposition, जिसके पोजीशन प्री पहले हो, किससे? एक नाउन या एक प्रोनाउन से. क्लियर? अच्छा, अब ये तो फिक्स्ड हो गया कि उसकी पोजीशन यूजुअली कहाँ होगी, एक नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर. उसके बाद उसका वर्क क्या है? उसके बाद उस नाउन और प्रोनाउन का रिलेशनशिप वो शो करेगा सेंटेंस के अदर वर्ड्स के साथ. क्लियर? सेंटेंसेस के अदर वर्ड्स के साथ उस नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन जो है वो शो होगा. क्लियर? तो कुछ एग्जांपल हमें यहाँ गिवन है, हम उन्हें ले लेते हैं. आफ्टर देन आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट एग्जाम्पल इज देयर इज अ पेन इन माई हैंड. हैंड, क्लियर, एक नाउन है. नाउन से पहले पोजीशन आई इन की. क्लियर? ओके, अब उसके बाद देखो कि क्या कर रहा है ये. जो इन है वो हैंड और पेन का रिलेशन बता रहा है कि जो पेन है वो कहाँ है? हैंड में है. क्लियर? अगर मैं यहाँ से प्रेपोजिशन को स्किप कर दूँ, यहाँ से हटा दूँ, तो हमारा जो सेंटेंस है वो इनकम्प्लीट हो जाएगा. जस्ट लाइक देयर इज अ पेन माई हैंड. दिस सेंटेंस is not complete, has a not complete sense. तो प्रेपोजिशन की वैल्यू आई होप आप सबको क्लियर हो गई होगी. ऐसे ही हमारे पास छोटी छोटी और भी बहुत सारी प्रेपोजिशन होती है, जैसे टू, बिसाइड्स. इनके हम फिर सेपरेटली अलग अलग रूल्स करेंगे. ओके, जो प्रेपोजिशन का जो टॉपिक है ना बेटा स्टूडेंट्स, वो बहुत ही वास्ट है. हम उसको बाउंड नहीं कर सकते. उसके यूजेस इतने ज़्यादा हैं कि बहुत ज़्यादा, मतलब आप कितने भी रूल्स रीड कर लो वो कम ही होंगे प्रेपोजिशन के लिए. तो आपकी क्लास के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मैं सिर्फ वही रूल्स हम करेंगे जो अभी आपकी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट हैं. तो फर्स्ट हमारी जो प्रेपोजिशन होगी वो है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस. अब इसके जैसे इनका नेम है ना, बिल्कुल उनका वही रोल होगा. ठीक है, जो प्लेस को शो करेगी. प्रेपोजिशन का मीनिंग क्लियर हुआ, जिसकी पोजीशन किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले और प्लेस को शो करेगी. ठीक है. अच्छा, प्रेपोजिशन में क्या, जैसे लाइक अब हम इन जो है वो इन सिर्फ अगर हम प्लेस के लिए ले रहे हैं तो वो हमेशा प्लेस के लिए यूज़ नहीं होगा. इन जो है वो टाइम के लिए भी यूज़ होगा. ठीक है, एक ही प्रेपोजिशन अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ हो सकती है. तो थोड़ा सा इसलिए बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है इसमें. बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे आपको ये याद हो, मतलब आप उनका यूजेस करना सीख जाओगे. सो फर्स्ट हमारी है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस. प्लेसेस ऑफ रेजिडेंस. इन इज यूज, सबसे पहले प्लेस को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करें इन. इन इज यूज फॉर काइंड ऑफ प्लेसेस व्हेन द रेफरेंस इज जस्ट जनरल एंड नॉट स्पेसिफिक. जब आप जनरली बता रहे हो कि आप कहाँ रहते हो, तो उसको बताने के लिए. ही लिव्स इन टाउन, सिटी या विलेज. शी लव्स टू लिव इन कंट्री. ठीक है. अब यहाँ बुक्स में ना कंट्री जो है वो यूज़ होता है विलेजेस के लिए, गाँव के लिए, कंट्री साइड. We spent some days in the desert.
क्लियर। बट एक्सेप्शंस भी हैं हमारे पास। इसी के साथ ही ग्रामर में आप जितने रूल्स रीड करोगे उसी के साथ आपको उतने एक्सेप्शंस भी मिल जाएंगे, मीन्स अपवाद भी मिल जाएंगे जो उन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो वो हमें याद रखने पड़ते हैं। तो अब इसमें कौन कौन से हैं? वी लिव्ड एट द सी साइड। जब भी सी साइड आ जाए तो हम वहाँ इन यूज़ नहीं करेंगे, एट यूज़ करेंगे। वी लिव्ड ऑन एन आइलैंड, आइलैंड के लिए हम इन यूज़ नहीं करेंगे, ऑन यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हमें याद रखने पड़ते हैं थोड़े से। नेक्स्ट है इन इज़ यूज फॉर द नेम्स ऑफ कंटिनेंट्स, कंट्रीज, स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, तहसील्स एंड इम्पोर्टेंट सिटीज़ एंड टाउन्स। इनसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं? इन यूज़ करते हैं। ही लिव्ड इन यूरोप व्हेन ही वॉज यंग, इंग्लैंड हो गया अब हमारे पास यहाँ नेक्स्ट में। ठीक है, इन इंग्लैंड, इन तमिलनाडु, इन जयपुर। क्लियर। नेक्स्ट एट भी यूज़ करते हैं हम प्लेस के लिए, बट कैसे प्लेस के लिए? फॉर विलेजेस एंड स्मॉल टाउन। जब आपको दो प्लेसेस अगर साथ में गिवन हो तब आप वहाँ क्या यूज़ करोगे, क्योंकि जस्ट इससे पहले हमने इन भी यूज़ किया है। ठीक है, और अभी हम यूज़ करेंगे एट। तो दोनों प्लेसेस को आपको कंपेयर करना है कि कौन सा स्मॉल है और कौन सा बिग है। तो बिग प्लेस के साथ आप यूज़ करोगे इन, और जो कंपैरेटिवली स्मॉल होगा उसके साथ आप यूज़ करोगे एट। क्लियर। तो एट के यूजेस देख लेते हैं। ही लिव्ड एट नूरमहल विच इज़ अ स्मॉल टाउन, नूरमहल सॉरी। नेक्स्ट माई ब्रदर लिव्स एट बिलगा, अ विलेज नियर नूरमहल। क्लियर, छोटे प्लेसेस को डिस्क्राइब करने के लिए। अब नेक्स्ट है इन का ही यूज़। इन इज़ यूज्ड फॉर द काइंड ऑफ हाउसेज एंड रेजिडेंस व्हेन नो स्पेसिफिक वन इज मेंशन। हाउसेज और रेजिडेंस को शो करने के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, जब स्पेसिफिकली उनके बारे में कुछ अलग से मेंशन ना हो। ही इज़ ड्रीमिंग ऑफ लिविंग इन अ बंगलो। ठीक है, द लेबरर वॉज लिविंग इन अ हट। आई एम लिविंग इन एन ओल्ड हाउस। अब यहाँ थे तो ये स्मॉल, बट कोई स्पेसिफिकली इनके बारे में कुछ अलग से हमें इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी। नेक्स्ट एट इज़ यूज फॉर पर्टिकुलर प्लेस, वो जनरल सेंस में थी, और एट यूज़ करते हैं पर्टिकुलर, जब पर्टिकुलरली उसके बारे में आपको स्पेशल कुछ बता दे उस कंडीशन में। जस्ट लाइक जब भी आप अपना हाउस नंबर बताते हो या अपना एड्रेस बताते हो तो उस कंडीशन में हम एट यूज़ करते हैं। माई अंकल लिव्स एट 10 न्यू कॉलोनी। ठीक है, ये ध्यान रखना एट का तो यूज़ जब भी आप अपना एड्रेस बताओगे ना आप एट ही यूज़ करोगे। इन इज़ यूज फॉर द नेम्स ऑफ स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स के नेम्स के साथ हम हमेशा इन यूज़ करेंगे। जब भी आपसे कोई पूछे कि आप कौन सी स्ट्रीट में रहते हो तो उस कंडीशन में। बट अगर आप अपना पूरा एड्रेस बता रहे हो तो हम यूज़ करेंगे एट। नेक्स्ट है प्लेस वाले ही में ही प्लेसेस ऑफ वर्क। जब प्लेसेस ऑफ वर्क की बात आए कि जहाँ आप काम करते हो उस कंडीशन में हम कौन कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, आप ध्यान से देखना इन्हें। इन इज़ यूज फॉर द काइंड ऑफ प्लेस इफ़ इट इज़ अ बिल्डिंग। अगर वो एक बिल्डिंग है, ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे इन। आई वर्क इन अ कॉलेज, शी वर्क्स इन एन ऑफिस, ही वर्क्स इन एन फैक्ट्री। अब ये जो तीनों ही हैं वो एक बिल्डिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे मैंने पहले भी बताया था हर रूल के साथ हमें एक्सेप्शन मिलेगा, अपवाद मिलेगा जो उसको फॉलो नहीं करता होगा। ऑन इज़ यूज्ड इफ़ द प्लेस ऑफ वर्क इज़ नॉट अ बिल्डिंग। अगर वो वर्किंग प्लेस एक बिल्डिंग नहीं है तो हम यूज़ करेंगे ऑन। क्लियर। ही वर्क्स ऑन अ फार्म, फार्म खेत। अब वहाँ कोई बिल्डिंग नहीं है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम यूज़ करेंगे ऑन। नेक्स्ट आई वर्कड ऑन अ टी प्लांटेशन। टी प्लांटेशन, टी के जो बगीचे होते हैं उनको बोलते हैं। वहाँ भी पर्टिकुलर कोई बिल्डिंग नहीं होती है, खेत ही होते हैं, बगीचे होते हैं, बाग होते हैं, तो उन कंडीशन में हमने यूज़ किया ऑन। नेक्स्ट इज एट। एट इज जनरली used if a particular place is indicated, just like an
एट का पहले भी आया था, जब पर्टिकुलरली कुछ स्पेशल मेंशन हो उसके बारे में, उस कंडीशन में कोई डिपार्टमेंट मेंशन हो, ठीक है, इस टाइप से, तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे एट. जस्ट लाइक ही वर्क्स एट द जनरल हॉस्पिटल, शी वर्क्स एट NCERT डिपार्टमेंट. क्लियर? ये ध्यान रखना, एट के साथ ये ध्यान रखना पर्टिकुलर प्लेस होगा, उसके बारे में स्पेसिफिक आपको कुछ ना कुछ मिलेगा. नेक्स्ट, इन इज यूज फॉर अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. ठीक है, वो प्लेस था, वहाँ एक डिपार्टमेंट में भी डिपार्टमेंट अगर आ जाए तो उसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल है, ही वर्क्स इन द सेल्स डिपार्टमेंट ऑफ द फैक्ट्री. ठीक है, वहाँ एट यूज़ नहीं करेंगे. प्रपोजिशन में यही रूल्स होते हैं. अभी जस्ट कुछ रूल बताया, उसके बाद नेक्स्ट एक रूल आएगा जो उसको फॉलो नहीं करता होगा. तो ये चीज़ें हमें याद कैसे होंगी? बार बार प्रैक्टिस से, कि आप जितनी ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करोगे आपको वो उतनी, उनके रूल्स उनको यूज़ करना उतनी अच्छे से आएगा. तो नेक्स्ट था, इन आई वर्क इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट. ठीक है, अगर डिपार्टमेंट हमें साथ में गिवन हो, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट गिवन हो, तो हम यूज़ करेंगे इन. सो स्टूडेंट, अभी हमने जो यूज़ किए प्लेसेस के लिए, हमने यूज़ किया है इन, एट, और एक और यूज़ किया था हमने ऑन का भी, जब एक ओपन प्लेस ना हो, ओपन प्लेस हो आपकी एक वर्किंग प्लेस. तो अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, इनमें आपको इन्हीं प्रेपोजिशन को, इन 3 प्रेपोजिशन को यूज़ करके इसको ट्राई करना है. क्लियर? इन 3 प्रेपोजिशन में से ही सुटेबल प्रेपोजिशन कौन कौन सी प्रेपोजिशन, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ. इन, एट और ऑन, जहाँ भी सुटेबल हो वहाँ आप यूज़ कर सकते हो. अच्छा, कुछ कई बार ऐसा होता है कि 2 प्रेपोजिशन भी करेक्ट होती हैं, बट वो फिर आपको अच्छे से चेक करना है कि क्या दोनों की प्रॉपर्टीज़, जो भी कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही. तो ये एक्सरसाइज आप ट्राई करोगे. क्लियर? अब नेक्स्ट हम कर लेते हैं प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शंस की. डायरेक्शंस, दिशा, कि कौन सी डायरेक्शन में वो जो है जा रहा है इंसान, जो भी कुछ हो रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है. तो उसमें सबसे पहले हमारे पास है टुवार्ड्स. टुवार्ड्स का मीनिंग है की ओर. ठीक है, टुवार्ड्स का मीनिंग है की ओर. मीन्स इसमें क्या होता है कि आप कहीं जा रहे हो, मतलब फिक्स्ड नहीं है कि आप उस प्लेस पर ही जाओगे, बट उस साइड में जा रहे हो, तो उस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं टुवार्ड्स, की ओर जाना. तो इसी से रिलेटेड कुछ और भी है हमारे पास डायरेक्शन से रिलेटेड. वो है, फर्स्ट है फॉर. आई एम लिविंग फॉर मुंबई टुमारो. मुंबई के लिए जाऊंगा टुमारो. लुक एट दिस टॉय. ठीक है, जब हम केयरफुली देखते हैं तो लुक एट ही बोलते हैं. किसी चीज़ को आपको अटेंशन पे करानी हो तो लुक एट बोलते हैं. प्लीज़ थ्रो द बॉल टू मी, मेरी तरफ, डायरेक्शन को शो कर रहा है. ही थ्रो अ स्टोन एट द मैड डॉग. ठीक है, डायरेक्शन को शो किया. वी वेंट टुवार्ड्स हिज हाउस, हम जा रहे हैं उसके घर की तरफ, गए. टुवार्ड्स उसके घर नहीं, उसके घर की तरफ गए. ठीक है. एंड नेक्स्ट, ही वेंट टू दिल्ली, वो दिल्ली जाएगा ऑन हियरिंग द न्यूज़. क्लियर? तो ये जो थी हमारी प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन को शो करती. कौन कौन सी? फॉर, एट, टू, एट हो चुकी है, टुवार्ड्स, टू. क्लियर? तो ये भी आपको करनी है. इसी से रिलेटेड हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है. प्लीज़ आप उसको अच्छे से ट्राई करो. आई होप एक्सरसाइज की जो एग्जांपल हमने रीड किए हैं उसके बाद आप आंसर्स अच्छे से चूज़ कर लोगे. और इसमें भी सिर्फ हमारी प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन वाली यूज़ होगी. ठीक है, तो ध्यान रखना कि डायरेक्शन वाली प्रेपोजिशन ही यूज़ करनी है एक्सरसाइज नंबर 32 के लिए. नेक्स्ट है डायरेक्शन को ही शो करने के लिए फ्रॉम. ठीक है, फ्रॉम, क्लियर?
फ्रॉम से हम चूज़ करेंगे। फ्रॉम से रिलेटेड जो डायरेक्शन को शो करेगी उससे रिलेटेड कुछ और एक्सरसाइज करते हैं। एग्जाम्पल रीड करते हैं। ही रैन फ्रॉम हाउस टू बिकम एन एक्टर। घर से भाग गया। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, टेक दीज पेपर्स ऑफ द टेबल। फ्रॉम में ना कुछ सेंटेंसेस में फ्रॉम में जो मीनिंग होता है वो से की सेंस में आता है। ठीक है, अच्छा ऑफ जो है वो मैं बताती हूँ आपको, सेपरेट होने की सेंस में यूज़ करते हैं। OFF, जब भी किसी चीज़ से कोई चीज़ सेपरेट हो रही हो। ठीक है, जस्ट लाइक हम बोलते हैं स्विच ऑफ द फैन, शट डाउन होता है, बट क्लियर। तो ऑफ सेपरेट होना, अब स्विच ऑफ करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी से हमने उसको सेपरेट कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट, द राइटर फेल ऑफ द हॉर्स। अब जो राइड कर रहा था वो हॉर्स से गिर गया, तो यानी कि वो सेपरेट हो गए। नेक्स्ट है, ही टुक हिज आइडेंटिटी कार्ड आउट ऑफ हिज पॉकेट। अपनी पॉकेट में से बाहर निकाला। क्लियर। तो ये भी जो थी वो हमारी थी प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन को शो करने वाली। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो आपकी इसी से रिलेटेड है। आपको इनमें से सुटेबल प्रेपोजिशन चूज करनी और उन्हें फिल करना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से रूल्स को रीड करना एंड आफ्टर देन ट्राई द एक्सरसाइज।